दो, नहीं आप उसकी सुनेंगे, आप सिर्फ उसकी सुनेंगे, आप सिर्फ उसके सुनेंगे, नहीं आप सिर्फ उसके सुनेंगे। हजरत इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, मोदी की भक्ति के नशे में है, इनको कोई होश नहीं। वहाँ पे सड़कें नहीं होती, वहाँ सड़कें नहीं होती, नहीं है गाजियाबाद में सड़क हो जाएगा, तुम चीख लोगे, तुम्हारी चीखने से बात थोड़ी ठीक हो जाएगी यार, ठीक है भाई, फट तुम्हारी रही है, सरकार समझा नहीं पा रही, लेकिन भक्त अच्छे से समझा पा रहे हैं। गजब है भैया, मानसिकता डेटिंग तक है, हमारी मानसिकता कोडिंग तक है। देकर देखिए बीजेपी देखो सुनो, एक होंगे हर घर से बच्चे डॉक्टर होंगे, 70 साल दे के देखो हर घर से बच्चे डॉक्टर होंगे। भाई डॉक्टर होना हो, मूर्ख जरूर हो रहे हैं, ठीक है, हर घर में मूर्ख जरूर बना दिए मोदी जी ने। अभी 70 साल दिए, ठीक है, पहली बात तो 70 साल से लगातार कोई भी बंदा नहीं, पहली बात, ठीक है, प्रधानमंत्री बदलते रहे, ठीक, पहले जो सरकार चली गई, आज का युवा उससे तो सवाल पूछना चाहता है, लेकिन 10 साल से जिसकी सरकार चल रही है उससे सवाल नहीं पूछना चाहता। लाइन मारना सिखाया जाएगा, इन शॉर्ट अगर लोकल भाषा में कहा जाए तो ये पॉलिसी आने वाली है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़ पर है ये, ठीक है, आज तक के चैनल पे देख सकते हो, शुभांकर मिश्रा नाम के पत्रकार हैं, उनने भी इसका विश्लेषण दिया है, ठीक है। ऐसा सिलेबस मोदी सरकार ऐड करना चाह रही है, उसके बाद कह रहे हैं डॉक्टर निकलेगा हर घर से, ठीक है, ठीक है, हर घर से डॉक्टर निकलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, भाई बेरोजगारी का मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने कहा बोलने का मौका नहीं, बोलने का मौका नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला। बोलिए इंडिया की फ्रीडम की बात हुई, भैया ने किया, मैं कहता हूँ 2014 याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी का नाम अनाउंसमेंट करते हैं राजनाथ सिंह, और यही मीडिया वाले होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं ये न्यूज़ नहीं चलाऊंगा। क्यों? वो गोदी मीडिया थे, कांग्रेस के गोदी में बैठे थे, मोदी के नाम लेने में डर रहे थे, आज सब मोदी मोदी कर रहे थे, तकलीफ हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा एजुकेशन पॉलिसी, आपका बच्चा ट्यूशन क्यों पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा ट्यूशन? ये आकाश वाले 1.5 लाख रुपए फीस लेते थे, क्यों पढ़ेगा ट्यूशन भाई? इसको अरे रुको भैया, 16 साल से बच्चे का उधर से ही कम नीचे जो होते हैं ना, 16 साल के नीचे, वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। हम जैसे नहीं, हम जैसे लोग न्यूज़ में बैठते हैं। अब बता रहे हैं, आपने कहा 16 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं ना, उनके ट्यूशन नहीं चलेंगे, क्योंकि ट्यूशन के नाम पे बच्चों से, गार्जियनों से ज़्यादा उगाही होते थे, और वैसे चीज़ को ये प्रमोट करते हैं क्योंकि ये कांग्रेसी हैं, ठीक है। अब सुनो, अब इन्होंने कहा कि बच्चों को लाइन मारने की टेक्निक सिखाई जा रही है। आप जाके देख लो, फ्रांस में, यूएसए में, चाइना में बच्चों को स्टार्टिंग से डेटा सुनो बोलने नहीं दे रहे, कोडिंग की पढ़ाई होती है, कोडिंग की। फ्रांस के बच्चे कोडिंग सीखते हैं कब से? जब 5 क्लास से होते हैं। और यहाँ अरे सुनो, पहले सुनो, हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसको इन्होंने क्या बनाया? लड़की मारने का तरीका। अरे भैया सुनो, आज तक वाले का विश्लेषण है, आज तक डेटिंग नहीं, डेट, अरे हम डेटिंग नहीं, हम कोडिंग की बात कर रहे हैं। इन्होंने डेटिंग की बात की, क्योंकि इनकी मानसिकता डेटिंग तक है, हमारी मानसिकता कोडिंग तक है। हम वहाँ तक सोचते हैं और ये यहाँ तक सोचते हैं। जो देखो किसकी मानसिकता कहाँ तक है वो तो हमें पता है। सरकार पॉलिसी बना रही है और सरकार को ये झूठा बना रहे हैं। मतलब सरकार कह रही है हम ये लॉन्च कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जी मोदी जी ये लॉन्च नहीं कर रहे, ठीक है। सरकार कह रही है हम रोजगार नहीं दे पाए, नहीं, ये कह रहे हैं जी रोजगार बहुत है, लोगों में काबिलियत नहीं है। सरकार कह रही है कि भाई बेरोजगारी इंडेक्स अब सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं जी नहीं। मतलब सरकार की माने या उनके भक्तों की क्लियर नहीं है, ठीक है। मतलब खुद गवर्नमेंट कह रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि हम नहीं कर पाए, लेकिन ये कह रहे हैं हाँ जी कर पाए, ठीक है। लोगों में काबिलियत नहीं है। भाई पॉलिसी ले आई है तुमने तो लाई है। अब 16 साल से नीचे के बच्चे के लिए भाई जो एजुकेशन बंद करी है उसके लिए लाखों की उगाही नहीं बताया। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, ये बताया गया है, इनको पता नहीं है, ठीक है। अब सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं 16 साल से नीचे के बच्चों में बढ़ते हैं या उससे ऊपर में बढ़ते हैं। डॉक्टर इंजीनियरिंग के लिए 10वीं के बाद से साइट्स का सिलेक्शन होता है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स चुनेगा बच्चा 11वीं में या 10वीं से पहले। 10वीं करने की पहली उम्र 15 साल है, 15 साल के बाद 11th में जाता है। तो भैया कोचिंग तो उससे पहले बच्चा, और जो 10वीं से नीचे की कोचिंग पढ़ाने वाले लोग हैं वो आकाश वाले नहीं हैं, वो फिजिक्स वाले लोग नहीं हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले लोग नहीं हैं, वो घरेलू लोग हैं, ठीक है, जिनको जब रोजगार नहीं मिलता, छोटे मोटी टीचिंग करके अपना घर पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। छोटे मोटे कोचिंग सेंटर वाले लोग हैं जो 100 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये इतनी फीस चार्ज करते हैं। उन लोगों के पेट पे लात मारने का काम मोदी सरकार ने किया है। अरे तुम बेसिक्स वाला पे कहते हैं डायरेक्ट कार्रवाई करो, ठीक है, कि तुम भैया कॉर्पोरेट नहीं बना सकते एजुकेशन को। तुम इतनी ये नियम बनाते कि तुम लाखों में फीस चार्ज नहीं कर सकते, तुम करोड़ों में फीस चार्ज नहीं कर सकते, तुम इसकी फीस इतनी नहीं ले सकते। नीट की तैयारी करोगे तो मिनिमम फीस भाई मैक्सिमम फीस 10,000 से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। ये पॉलिसी लाते गवर्नमेंट, समझ में आता वेलफेयर है। तुम क्या पॉलिसी ला रहे हो? गरीब तबके पे लात मार रहे हो, ठीक है भैया। लोगों को घुमाते, मतलब सरकार समझा नहीं पा रही, लेकिन भक्त अच्छे से समझा पा रहे हैं। गजब है भैया, ठीक है। मतलब कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी घुमा फिरा के बोल दो, सरकार कुछ भी कहे हम अपने हिसाब से पेश कर देंगे। भैया डेटिंग
ठीक है, डेटिंग लाइन मारना। भाई गवर्नमेंट ने लाई है ऐसी पॉलिसी, गवर्नमेंट कोडिंग की पॉलिसी लाती है, हम समर्थन करते। गवर्नमेंट कंप्यूटर एजुकेशन मस्ट कर देती, हम समर्थन करते। गवर्नमेंट नई नई स्किल एजुकेशन कर देती। भाई गवर्नमेंट कर क्या रही है? इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना कर रही है। गवर्नमेंट कर क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को PMKY भी कर रही है। प्रधानमंत्री, भाई नाम बदलने से डेवलपमेंट थोड़ी होता। पॉलिसी तो पिछली सरकारों की है, चलो अच्छा है तुम काम कर रहे हो, मगर करो तो सही। या खाली हवाबाजी, मतलब खुद भी फेंक रहे थे मोदी जी, अब जनता को भी फेंकना सिखा दिया। मतलब यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी जनता, फेंकम फाक मचाएंगे भाई यार। इन्होंने सुसाइडल केस पे बात की। हाँ। चलो सब कोई मोबाइल निकालो, अभी का भी निकालो, खोलो राजस्थान कोटा, लगातार एक कोटा सप्ताह का बच्चा 16 साल से नीचे का होता है यार। कोटा में जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, बोलने 16 देंगे साल से नीचे प्रूफ का। के। हाँ। कोटा में एक सप्ताह के अंदर 14 साल की उम्र के बच्चे ने सुसाइड किया। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? घर पे पढ़ाने वाला। इन्होंने कहा सुसाइड का केस बढ़ रहा है। ये आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक सरकार को गलत बताने के लिए। आप समझिए बात को। क्या नहीं, आपने सुसाइडल की क्या बात की ना? गवर्नमेंट ने दिया है रीजन, नहीं, पॉलिसी के पीछे गवर्नमेंट ने रीजन दिया। मैंने क्या रीजन? हाँ, सुसाइडल केस बड़े गवर्नमेंट ने कहा है ये। तो यही बात मैं समझा रहा हूँ, बताओ। यही बात मैं समझा रहा 16 साल से नीचे वाले दिखाओ, डेथ दिखाओ, बच्चे का- स्टूडेंट जो सुसाइड करते हैं। पेपर लाइए, पेपर लाइए, पेपर लाइए। अभी जो राजस्थान में लड़का मरा है 14 साल का है, 14 साल का है। अरे भैया 14 साल का, 14 आगे परसेंटेज पे, आगे परसेंटेज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अरे एक बात बताओ, ऐसा तो देश भर में डेथ होती है, 10 साल का बच्चा भी मरता है, 8 साल का भी मरता है। अरे एजुकेशन पॉलिसी के तहत बताओ ना, जिस पे बात हो रही है। आगे आगे करने तो थोड़ी कुछ हो जाएगा, तुम चीख लोगे, तुम्हारी चीखने से बात थोड़ी ठीक हो जाएगी यार। ठीक है भाई, फट तुम्हारी रही है, ठीक है, हमारी नहीं फट रही। सुनो, ठीक है, हुई थी ना, वो बात मैं रख रहा था, वो बंदा आएगा, बात मैं रख रहा था ना, बीच में इन्होंने पढ़ा। बताओगे तो जिस मुद्दे पे बात हो रही है, जिस टॉपिक पर हो रही है, उसका एजुकेशन तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पे। मैं बात रख रहा था ना ऑन कैमरा मैं 2 करोड़ नौकरी बोला था। अरे बोल रहे हो भाई, आपने बोला मैं टोका, 2 करोड़ जॉब है। आपने बोला मैं टोका, आपने बोला मैं टोका। तो सुनो ना, सुनने की क्षमता रखो। देखो, बोलिए, आप बोलो। नहीं देखिए, इन्होंने, पहले मैं टॉपिक क्लियर करूंगा। इन्होंने मुझे झूठा बताया। सुसाइडल केस पे बात होगा, अभी यही होगा। साल से देखो फिर बोलो, 16 तक की कोचिंग, बोलो, इन्हें ही बोलने दो, इन्हें ही बोलने दो। गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है तो एक केसेस 2 केसेस देख के तो नहीं बना रही। ठीक, अगर बात एजुकेशन बंद करने की है तो भाई परसेंटेज पे ही बात होगी ना, कि 16 से कम उम्र वाले ज्यादा सुसाइड करते हैं या 16 से ज्यादा वाले सुसाइड करते हैं। कोचिंग 16 से कम वाले की बंद करोगे, 16 से ज्यादा वाले की बंद करोगे। अगर इस पे बात हो रही है, अगर एजुकेशन पे बात हो रही है, तो एजुकेशन पे जिस तथ्य पे बात हो रही है उसी तथ्य पे करो। अब मैं 16 की बात कर रहा हूँ, यही बोलने दीजिए, यही बोले। साल से नीचे के बच्चे मर रहे हैं, जानते हैं क्यों नहीं मर रहे हैं, क्यों सुसाइड हो रहे हैं? उनके ऊपर एक दिमाग के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, बनो डॉक्टर। और वो बच्चे मर रहे हैं, और इनके हिसाब से क्या है, वो परसेंटेज है। एक व्यक्ति का मौत, सुनिए, एक व्यक्ति का मौत कम नहीं है। आप कहते हैं परसेंटेज की बात मत कीजिए। आपका बच्चा जिस दिन मरेगा ना, जिस दिन आपका बच्चा मरेगा ना, जिस दिन आपका बच्चा मरेगा ना, ये बताइए, सुनिए, ठीक है, सुनिए, है कि नहीं मोदी? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, महंगाई है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, दिखा। बीजेपी राज्य में नहीं, बीजेपी भक्तों के लिए महंगा है नहीं भाई। भक्त कौन से हो गए? मैं देशभक्त हूँ। बताओ मेरे अंदर कहाँ लिखा हुआ मोदी भक्त, कहाँ लिखा हुआ भाजपा भक्त? जवाब सुन ले। जगह पे खड़ा हूँ, उस जगह की सच्चाई बता रहा हूँ। 10 साल पहले ये मिट्टी था, बारिश हो जाने। अरे सुनो, आप जहाँ खड़े हो ना, ये नेशनल हेरिटेज की जगह है, वो है सामने, ये नहीं है। अरे आप शांत रहो, सुनो पहले। हाँ। बनारस गए? नहीं गए? अयोध्या गए? नहीं गए? नहीं ना गए, नहीं जाओगे, तकलीफ होगा, तकलीफ होगा, क्योंकि वहाँ विकास हुआ है। अच्छा। और वो विकास आपको नहीं दिख रहा है। जो आप सुन लेते, एक मिनट सुनो, ये वो लोग हैं जो बनारस जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, लेकिन अपनी कॉलोनी में नहीं घूमते। अपनी कॉलोनी की सड़कें नहीं बनी हुई, कोई दिक्कत नहीं, नाली नहीं बनी हुई, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें हाईवे तो दिखता है, हाईवे से लगी हुई कॉलोनी नहीं दिखती। अरे क्यों बनारस अयोध्या जा रहा है? नोएडा, गाजियाबाद दिखाऊं मैं डेवलपमेंट क्या होता है। गली गली बिखरी पड़ी है। अभी बारिश हुई है, सुनो, अभी बारिश हुई है, एक बरसात काफी है यूपी का विकास दिखाने के लिए। एक बरसात किसी भी कॉलोनी की गली में घूम लेना, तुम्हें इतने इतना गारा ना मिला। अभी दिखा, अभी सैटेलाइट की सुविधा, अभी जूम करके देख लो भाई। किसी नोएडा में तो ठीक है, गाजियाबाद आ जाओ। नहीं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा आ जाओ, गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा। ये गड्ढा वेस्ट बंगाल में नहीं निकालेंगे, ये कभी गड्ढा वेस्ट बंगाल में नहीं खोदेंगे, ये कभी वेस्ट ये जाके अरे सुनिए, ये कभी बेंगलोर में जाके गड्ढा नहीं खोदेंगे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ रोड में गड्ढे नहीं है, और जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ गड्ढे हैं। ये इनके अनुसार है। और ये बगल में लगता है गाजियाबाद में, ज्यादा दूर थोड़ी है। लोनी देख लो, ठीक है, तमिलनाडु की बात करो, तमिलनाडु। अरे
अरे भैया क्यों गाजियाबाद की बात करो, जहाँ रहेगा नहीं होती वहाँ पे सड़कें नहीं होती, वहाँ सड़कें नहीं होती, भैया नहीं है गाजियाबाद में नहीं सड़क। होती। नोएडा की बात करते हैं ना, हाँ, सहारनपुर हाईवे की बात क्यों नहीं की आपने? आप बंगाल की बात क्यों नहीं की? आप तमिलनाडु की बात क्यों नहीं की? सवाल पूछना, सवाल पूछेगा वो, शांत तारीफ करने के लिए रहो, नहीं शांत है रहो, बोलने के लिए हम हैं। आपने बेंगलोर की बात क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे रोड में गड्ढे नजर नहीं आएंगे, वहाँ पे दिन प्रतिदिन हो रहे बलात्कार नजर नहीं आएंगे, वहाँ अपहरण दूर डकैती नहीं नजर आएंगे, वहाँ बेरोजगारी नजर नहीं आएगा। नजर क्या कहाँ आएगा? जहाँ मोदी की सरकार होगी, जहाँ मोदी की सरकार होगी। इन्हें बोलने दो। अरे सुनो, अकेले बोलेगा या हम बोलेंगे? मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, मैं अपनी बात रखूं, बीच में आ जा रहा है नहीं। बोलो बोलो बोलो, कर लो। आप अकेले सिर्फ उन राज्यों की बात करते हैं जहां मोदी की सरकार है। आपको तकलीफ वहां क्यों नहीं दिखती जहां पे कांग्रेस की सरकार? वहां रोड में गड्ढे नहीं होते क्या भैया? भैया वहाँ पीसीसी होती है क्या? पूरी कांग्रेस में पूरी पीसीसी होती है? पूरी नाली गली सब हो गए, नाली गली सब हो गए। अरे नाली क्यों भैया, क्यों गाजियाबाद की बात करेंगे, बिहार की क्यों नहीं बात करेंगे? बिहार में जब राजद कांग्रेस जदयू की सरकार थी, इन्हें समस्या नहीं था। आज भाजपा का सरकार आ गया, समस्या हो गया भैया, होगा। अब रोड में गड्ढे नजर आएंगे, रोड में नाली नजर आएगी। अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि भाई, विनाश जवाब ले लूं मैं? सुनिए, एक और पूत कपूत कर धन संचय, पूत कपूत पूत सपूत कर धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय। जब पुत्र ही कपुत्र हो जाएगा तो धन संचय कभी नहीं हो पाएगा। जवाब हजरत इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, मोदी की भक्ति के नशे में है, इनको कोई होश नहीं। और सुनो, ये कह रहे हैं मोदी जी से कि मैं तेरी मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, एक पल को होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। ठीक है, तो भैया इनकी कोई गलती नहीं है। ये कह रहे चंपारण की बात कर रहे हैं, बेंगलोर, अरे सारे देश की बात कर रहे हैं भाई। मोदी की सरकार पूरे देश में है, प्रधानमंत्री है वो देश के। और सड़क की बात होती है तो केंद्रीय सड़क की भाई, सुन तो तुम भी नहीं रहे। सुनो, जब सड़क की बात होती है, सुनो, मैं बेंगलोर नहीं दिखता, मुझे बेंगलोर नहीं दिखता। ठीक, तुम भैया चंपारण रहते हो, तुम्हें चंपारण दिखना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र का हूँ, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जिस क्षेत्र का, वो क्षेत्र के लिए सवाल उठाए। मुझे जो मेरा क्षेत्र है, मेरे को नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली आना जाना, एनसीआर का क्षेत्र है, मुझे एनसीआर का मुझे पता है और एनसीआर की मैं बात करूंगा। जब मैं बेंगलोर गया ही नहीं तो मैं बेंगलोर की बात क्यों कर लूंगा? जब मैं राजस्थान गया नहीं तो मैं राजस्थान की बात क्यों कर लूंगा? एक बात। दूसरी बात, ये लोनी रोड भाई, चाहे मैं किसी भी जगह की बात कर रहा हूं, पॉइंट ये होना चाहिए कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। लोनी रोड अगर नहीं बना तो नहीं बना, स्वीकार करो ना। तुम जबरदस्ती ठीक, तुम जबरदस्ती बंगाल क्यों गिना रहे हो? अगर बंगाल में भी नहीं बना, सुनो, बंगाल में भी नहीं बना है तो मेरे लिए तो भाई वो भी गलत है। अगर बेंगलोर में नहीं बना तो वो भी गलत है। मेरे को तो जो दिख रहा है मैं उसका सवाल कर रहा हूँ। ये करे यूपी की भाई, अयोध्या तुम देख रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गाजियाबाद का, गिना सकता हूँ गाजियाबाद के, जहाँ ना जाना वहाँ सड़क नहीं है। हाईवे बन गया, NH-24 बन गया, लेकिन NH-24 के अगल बगल जो भी कॉलोनियां लगती हैं उनमें RCC रोड तक नहीं है, नालियों का विकास नहीं है। ठीक है, और छोड़ो नाली, छोड़ो, ये गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर, नोएडा इतना हाईटेक जिला है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, इकोनॉमी डेवलप, यूपी की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा वहां से जाता है। बावजूद इसके नोएडा के अंदर कितने सरकारी इंटर कॉलेज खुले इस शासन में? बता दें मुझे। पता है क्या कहेंगे? पिछले 10 सालों में तकलीफ नहीं थी। अरे भाई 10 सालों में जिसकी सरकार है हम उसी से सवाल पूछेंगे। इंटर कॉलेज बता दें, गौतम बुद्ध नगर जिला जो हाईटेक है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसकी बात। कितने सरकारी अस्पताल खुले योगी सरकार में, वो बता दें। ठीक, उसके अलावा गाजियाबाद में बता दें। अब जवाब दी। पहला सवाल, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का निर्माण कब हुआ था? पता है संजय गांधी ने बनाया, सन बता दो, सन बता दो। 1970 के आसपास नहीं है, आपके पास डाटा ही नहीं है। इमरजेंसी देश में कब लागू हुआ था? इमरजेंसी, एक मिनट, इमरजेंसी देश में लागू कब हुआ था? बोलने दो, बोलो, बताओ। इमरजेंसी इसी टाइम पे था ना, लगा था। नहीं जानकारी है, नहीं, जानकारी का धारण होगा, तुम सुनो। अरे भाई नोएडा की बात कर रहे हो, नोएडा बताओ ना। मैं घुमा के ला रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। सुनो, कब ली थी, कब से कब इमरजेंसी? एक मिनट, इन्होंने जो 1970 कहा ना, राजीव गांधी, उस समय बना, मैं उस पर राजीव गांधी। अरे यार बोलने दो ना यार, अकेला व्यक्ति बोलता है यार, अकेले क्यों बोलता है ये? बोलो। सुनो, इन्होंने गलत डाटा प्रेजेंट किया, आप सभी करो ना यार, तो बीच में क्यों बोल? इमरजेंसी कब से कब सकती बोल रहे हो? सुनो, इमरजेंसी हम रख रहे हैं अपनी बात। देखो, इन्होंने कहा 1970 में, इनकी डाटा है नोएडा। हाँ, 1970 में नोएडा बना, और बनाया कौन? राजीव गांधी, संजय गांधी उसका प्रपोजल। और सुनो, उस समय संजय गांधी क्या थे? उस समय इंदिरा गांधी देश की नेता थी कांग्रेस की, और ये बना है। और सुनो, अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सुनो। और ये प्रपोजल जो है मायावती देवी के रीजन में पास हुआ है। मायावती देवी जब, हाँ, स्टेट के, हाँ, तभी सुनो,
ठीक है। और तब जाके ये पास हुआ है। और पास हुआ है मायावती के समय में, मायावती के बाद मुलायम मुख्यमंत्री, ठीक है, अखिलेश मुख्यमंत्री, उसके बाद योगी मुख्यमंत्री। देखो जी, सवाल 76 नोएडा, ठीक है, 70 क्यों बोला, 70 क्यों बोला, अरे यार 70 क्यों मैं- बोला, एक मिनट, 70 जवाब दो, क्यों बोला? 70 में जवाब दो, अरे लगभग 70 बोला, नहीं, approx आप उसकी बोला। सुनेंगे, आप सिर्फ उसकी सुनेंगे, आप सिर्फ उसके सुनेंगे, नहीं आप सिर्फ उसके सुनेंगे, आप सिर्फ उसके सुनेंगे, आप सिर्फ उसके सुनेंगे। गलत बोला नहीं सुनो, अभी नहीं झूठ सुनो, बोला on camera। इन्होंने ऑन कैमरा क्या झूठ बोला, ऑन कैमरा झूठ। देखो अभी यार बताता उन्हें उस पे हमने पूछा, इन्होंने मोबाइल खोल के दिखा दिया, मैंने झूठ बोला, झूठ इसने बोला, झूठ बोला, चलिए बोला ना, प्रूफ हो गया। दूसरा बात, जब नोएडा प्राधिकरण का उद्घाटन हुआ, उसमें उद्घाटन करने वाली मुख्यमंत्री कौन थी, मायावती देवी। मायावती देवी का टर्म कितना था, 5 साल। उसके बाद कौन आया, वो मुलायम सिंह यादव जी आए, टर्म कितना था, 5 साल, 10 साल जोड़िएगा। उसके बाद कौन आया, अखिलेश यादव, टर्म कितना था, 5 साल, 15 साल हुआ। उसके बाद कौन आया, योगी। और इन्होंने कहता है कि सिंह भी तो थे, कल्याण गैप कर दिया आपने। कल्याण सिंह, उसके लिए उसका डाटा छोटा था, इसलिए मैंने नहीं रख पाया। मैं कहता हूँ 15 साल के इंटरवल में आपको गाजियाबाद नहीं दिखा।